नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ों पर बात करने वाला हूँ मैं। एक तो आप देख पा रहे हैं संवाद 159 जारी किया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। तो कमीशन की तरफ से ये जारी कर दिया गया है और ये किस संबंध में है वो हम बात करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट के रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि जो सेंटर है उसमें बदलाव किया गया, कौन सी पोस्ट के लिए वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ मैं बात करने वाला हूँ वो है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो लिस्ट आज जारी हुआ है, उसमें काफ़ी लोगों को डाउट है, उनका जो कुछ करेक्शन है वो करने का है। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे लगाना है। वैसे मैंने मॉर्निंग में एक अपडेट में बता दिया था कि जो ऑब्जेक्शन है वो ऑनलाइन ही होगा और नोटिफिकेशन में जो था वही तरीका यूज़ करना है आपको। तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा। और इसके अलावा कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे। तो देखिए, चेक तो सिंपल एक ही तरीका है, क्योंकि पूरा बड़ा सा लिस्ट दिया गया है, तो आपको खुद से स्क्रॉल कर करके चेक करना पड़ेगा। और चेक करना पड़ेगा आपका नाम, पेरेंट्स का नाम देखना, और उसके बाद जो अदर डिटेल्स हैं वो आप चेक कर लेना। एक बार मैं दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके संवाद 159 की। तो 25 सितंबर 2021 का है। वैसे यहाँ पर 24 सितंबर लिखा गया है, लेकिन ये आज जारी किया गया है। ठीक है, तो आज ये रिलीज़ किया गया है अपडेट। तो देखिए, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था यहाँ पर दिया गया है पोस्ट कोड 102, समझ गए होंगे आप, फॉरेस्ट गार्ड का है ये। तो फॉरेस्ट गार्ड वालों का जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था 28/9/2021 से 11/10/2021 तक अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान परिवर्तन के संबंध में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सेंटर था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो चेंज किया गया है। तो बस यही एक अपडेट है आप सभी के लिए। क्या सेंटर था पहले वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया विज्ञप्ति अधिसूचना संख्या 217 10/9/2021 को जो जारी किया गया था, उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया था और जो सेंटर था वो था आपका ट्रांजिट हॉस्टल चंद्रमणि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रोड, नियर वन निगम डिपो देहरादून 24/8/002। इस जगह पर ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपको जाना था और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वहीं पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर होना था। अभी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और जो नया प्लेस बताया गया है वो नोट कर लेना। अब जो होगा आपका यहाँ पर दिया गया, आयोग के द्वारा अभिलेख सत्यापन स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि सत्यापन के समय इंटरनेट सर्वर और कंप्यूटर इंस्टॉलेशन आदि में परेशानी होने की संभावना होगी। इस दृष्टि से अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित स्थल के स्थान पर अभिलेख सत्यापन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थानो रोड रायपुर देहरादून, इसी जगह कार्यालय में ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये एड्रेस नोट कर लेना। यहाँ पर आपको जाना है। अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम वहीं जो पूर्व में निर्धारित है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो डेट्स बताए गए हैं वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हैं आपके। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी अधिसूचना विज्ञप्ति के अनुसार वन आरक्षी में चयनित अभ्यर्थियों का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभिलेख सत्यापन आयोग के कार्यालय में किया जाएगा, जो कि ये वाला एड्रेस है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, बाकी इसमें सारी चीज़ें सेम है। इसके अलावा आपको शायद एसएमएस में भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपको पता चल ही गया है, वैसे मिल जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्शन है या प्रत्यावेदन है वो कैसे लगाना है आपको। तो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर सुबह ही मैंने बताया था आपको कि ये जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रत्यावेदन की स्थिति में तत्काल अधो हस्ताक्षरित कार्यालय की ईमेल आईडी जो यहाँ पर दिया गया वैकेंसी 72SC2020@gmail.com। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, वैकेंसी 72SC2020@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस पर आपको अपना ऑब्जेक्शन भेजना है। तो आप या तो डिजिटल फॉर्मेट में भेज सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज़ है। ठीक है, और या फिर आप एक पेज में नोट डाउन करके स्कैन करके इमेज भेज सकते हैं। तो डिजिटल फॉर्मेट में भेज देना, ईजिली बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर दिया गया है 30/9/2021 तक अनिवार्य रूप से भेजना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, ठीक है, या फिर चाहे आपका कोई नंबर गलत हो गया हो, जैसे कि हाई स्कूल का मार्कशीट का नंबर अलग हो गया हो, या जो भी है, और चाहे बीएड का हो डीएड का हो, जो भी प्रॉब्लम हुआ, आगे पीछे हो गया हो, या किसी और का डाटा किसी और सेक्शन में ऐड कर दिया गया हो। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो आपको मेंशन करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, जो प्रत्यावेदन का लिस्ट है
उसमें जो आपका सीरीज़ नंबर है, सुबह में मॉर्निंग में मैंने बताया था आज की वीडियो में, और जो रजिस्ट्रेशन आवेदन क्रमांक है, मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा आपको, उसको मेंशन कर देना, ठीक है। और चाहे तो उसके बाद आप नाम वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये दो चीज़ें सबसे ऊपर मेंशन कर देना, सीरीज़ नंबर या फिर सीरियल नंबर जो होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हज़ार 2000 जो भी है, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का जो आवेदन क्रमांक है, जो आपका आवेदन क्रमांक होगा वो आपके सीरियल नंबर आपके नाम के जस्ट लेफ्ट में होगा, तो उसको एक बार चेक कर लेना और उन दोनों को मेंशन करना। उसके बाद नाम मेंशन कर देना, उसके बाद अपनी क्वेरी बता देना कि हमारा ये डाटा गलत है और जो लिस्ट है उसमें ये डाटा गलत है इस सेक्शन से, तो इसको इसका प्रत्यावेदन करने के बाद हमें ये ठीक करवाना है, तो वो यहाँ पर बाद में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, तो सिंपल है, चूँकि ऑनलाइन ही करना है आपको, ठीक है, इस ईमेल पर। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद मैं बता देता हूँ डाटा जो फॉर्मेट में है, वो आपने देखा ही है, पूरा लिस्ट दिया गया है, एक्सेल में दिया गया था, बाद में मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया था, तो टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है देखने में एक्सेल में, तो वो पीडीएफ में जाकर देख सकता है, ठीक है, मोबाइल में ओपन हो जाएगा वो। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। तो ये देखो, ये है पूरा डाटा, और ये काफ़ी बड़ा सा डाटा है, ठीक है। तो किसी और का जो डाटा चेक करना किसी और की बस की बात नहीं है, तो आपको अपना खुद ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि आप सर्च कर सकें, ठीक है, तो आपको एक एक करके ही देखना पड़ेगा। वैसे अगर बात करें तो जो सीरियल नंबर है वो तो ठीक है। यहाँ पर आपको अगर अपना प्रत्यावेदन, माफ़ कीजिएगा, जो आवेदन क्रमांक याद हो, अगर जब आपने एप्लीकेशन दिया था, तो आई थिंक उस समय आपने उसमें कुछ मेंशन किया होगा, या उस आवेदन प्रत्यावेदन क्रमांक आपके पास होगा। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा आपको चेक करने में। अगर है तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे नीचे जा सकते हैं। मान लीजिए आपका 200 या 300 के आसपास है, थोड़ा नीचे जाइए, 1000 के आसपास है तो और नीचे जाइए, ठीक है। तो इसी के बीच आप इस तरह से सर्च करके देख सकते हैं, बाकी कोई और तरीका नहीं है इसको सर्च करने का। चूँकि डाटा बहुत बड़ा है तो इसमें टाइम लगने वाला है। खैर आपके पास अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको कल ही इसको सबमिट कर देना है प्रत्यावेदन को, ठीक है। 30 तारीख तक आपके पास टाइम है, तो आराम से इसको चेक कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कैसे ऑब्जेक्शन करना है वो तो मैंने बता दिया। कुछ कमेंट आ रहे थे जिनमें किसी का प्रॉब्लम था नंबर की रिगार्डिंग, उनका नंबर शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि किसी और एग्ज़ाम का जो नंबर है वो किसी और एग्ज़ाम में ऐड कर दिया गया, ऐसा कुछ कमेंट आया था। तो वैसे तो मैंने उनको बता दिया था सिंपली कि आपको ऑब्जेक्शन बता देना है अपना जो भी है। तो आपको सिंपली जो मैंने बताया सीरियल नंबर में दिखा देता हूँ कैसे है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका सीरियल नंबर जो ग्रीन सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, क्रमांक संख्या कह सकते हैं हिंदी में, और ये रजिस्ट्रेशन आवेदन का क्रमांक है, ठीक है। तो ये दिया गया है, इसको आपको सबसे ऊपर मेंशन कर देना, उसके बाद नाम मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद अपना क्वेरी लिख देना, ठीक है। क्वेरी लिखने के बाद जो भी है, जैसे मान लीजिए अगर आपका नंबर गड़बड़ हुआ है, मार्क्स आपके गलत मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप लिख सकते हैं हमारे मार्क्स पर्टिकुलर एग्ज़ाम में या जैसे बीएड में गलत मेंशन हुआ है, या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी डिटेल हो, ठीक है, किसी भी तरह का, इस पूरे सेक्शन में कोई भी डिटेल अगर आपका गड़बड़ हुआ है तो आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे फ़ीस नहीं मांगी जा रही है इसमें वैसे भी प्रत्यावेदन के लिए, ठीक है। या फिर जो ईयर वाइज अगर आपका कुछ गड़बड़ है, जैसे ये क्वालिफिकेशन प्रशिक्षण वर्ष जो दिया गया, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा प्राप्तांक, पूर्णांक, यूटेट, इस तरह से जो भी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, और ईमेल एड्रेस मैंने अभी बता ही दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।